अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये पंजाब पुलिस के रिटन पेपर के हवाले से है। इसमें हम कमोपेश 3 से 4 जो है नोट्स पेपर हैं वो रीड करेंगे। उसके अलावा 3 से 4 जो है पीडीएफ में बुक्स हैं वो भी रीड करेंगे और आपको पढ़ने का तरीका भी बताएंगे जी आपने किस तरह अपनी तैयारी करनी है और उसके हवाले से पेपर कौन लेगा और एजेंसी कौन सी फाइनल हो रही है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कुछ बात करेंगे और उसके अलावा जो भी सरसरी सी इंफॉर्मेशन की आपकी ज़रूरत है जो आपने कमेंट किया है उसके हवाले से भी हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आप सुन लें जो हम आपके सामने पीडीएफ के पहले हम इंग्लिश के नोट्स लेके आए हैं, ठीक है। ये टेस्ट पॉइंट डॉट पीके से डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। मैंने इसमें कोई भी नहीं बनाया हुआ, सब के सब डाउनलोड किए हुए हैं। अगर आपके पास ये मवाद है तो अपने पास जो है ठीक है, अगर नहीं है तो किस तरह आपने रीड करना है और उसके अलावा आपने तैयारी किस तरह करनी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें आप सुन लें। मसलन के पहला जो क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड यू मेक डैश द लेक्चर। यहाँ पे प्रोपोजिशन है ऑफ। प्रोपोजिशन जो है याद करने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप इसकी जो एन है, ऑफ है, द है, जो इसका इस्तेमाल है, ठीक है, अबाउट है, दा नहीं इसमें आता, तो उसको आपके एक दफ़ा जो आपके पास ग्रामर है चाहे वो बीए की है या मैटर की है, तो उससे कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपकी जो है प्रोपोजिशन जो है वो क्लियर हो जाए। 2 से 3 इंग्लिश पोर्शन में ये प्रोपोजिशन ज़रूर आएगा। अभी तक एजेंसी फाइनल नहीं होगी कि कौन सा जो पेपर लेगी, ठीक है, उसके लिए आपने वेट करना है। आपका एक सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। उसके बाद द टीचर सेड सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन, एट आएगा यहाँ पे, और उसके ही राइट्स डैश इंक इन। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपने जो है पेपर याद करने में के हवाले से है कि आपके पास आपने देखना है जी मुझे इंग्लिश में कितना मेरे पास मवाद है, मुझे कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्रोपोज़िशन, टेंसेस के हवाले से और इसी तरह करंट अफ़ेयर के हवाले से और मैथ के हवाले से और पाक स्टडी के हवाले से, इस्लामियात के हवाले से। ये जो भी एजेंसी फाइनल होगी या जो भी अगर डिपार्टमेंट लेता है या एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर लेगा तो पेपर यहाँ से ही आएगा। अगर एजुकेशन लाहौर बोर्ड ने पेपर कंडक्ट किया तो पेपर टफ होगा। आई हैव बीन वर्किंग देयर डैश 10 ईयर, फार आएगा यहाँ पे। आई एक्सपेक्ट हिम डैश स्टीलिंग द पेन, ऑफ आएगा, ऑफ, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये प्रोपोजिशन का पोर्शन है ये आपने क्लियर करना है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोपोजिशन है, ये अच्छी चीज़ है। अगर जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही आपको ये जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक तो ये याद होती जाएंगी, दूसरा आपको ज़हन नशीन भी हो जाएंगी। एक्टिव एंड पैसिव वाइज, ये अगर कोई भी एजेंसी लेती है तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का ज़रूर जो है सवाल आता है, तो आपने इंग्लिश में ये पोर्शन भी ज़रूर याद रखना है। इजी है, इसमें कुछ जो होते हैं मसलन द ग्रेट दे ग्रीटी मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग, तो इसके जो रूल होते हैं पैसिव वाइज के वो आपने याद कर लेने हैं। इससे जब आप याद करेंगे तो कन्फर्म है कि आपको ये बड़ी आसानी के साथ आप इसे हल कर सकते हैं। आई एम ग्रीटेड चेयरफुली बाई देम एवरी, यू विल प्राइज हेयर वेरी मच, शी विल बी प्राइज्ड वेरी मच बाय यू। उसके बाद जी ये प्रोपोजिशन हो गया। प्रोपोजिशन ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के प्रैक्टिस के लिए आपने ये सेंटेंस ज़रूर जो है याद कर लेने। इससे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हैं, ये भी आपने हमसे आपके पास हैं तो ठीक है, या हमसे ले लें। सिनोनियम इनिटोनियम, यहाँ से भी एक सवाल आता है, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन का मैं हवाले से बात कर रहा हूँ। आगे बुक्स के रिलेटेड भी कुछ आपके साथ क्लियर बात करूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा मवाद है तो आप ये भी हमसे ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जी कुछ करंट अफेयर हैं, तो आप अगर आपके पास हैं तो ठीक है, वरना ये आप हमसे ले सकते हैं। उसके अलावा जी ये कैपिटल ऑफ द कंट्रीज़ हैं, जितने भी कैपिटल्स हैं कंट्रियों के ये आप याद कर लें। 2 से 3 सवाल ये आ जाते हैं। द कैपिटल ऑफ तुर्की का अंक्रिया है, उसके बाद युगांडा का कंपला है और चाइना का बीजिंग है, कुवैत का कुवैत है, कालापुर लंपुर मलेशिया का है, यूएसए का वाशिंगटन डीसी है और स्पेन का मैड्रिड है।
इटली का रूम, और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरे, और बुल्गारिया का सोफिया, और इसराइल का यरूशलेम, इराक का बगदाद, जापान का टोक्यो, यूके का लंदन, और न्यूजीलैंड का है वेलिंगटन, पोलैंड का है वारसा, और श्रीलंका के 2 हैं, ठीक है, ये आपने याद कर लेने। जर्मनी के बर्लिन है, इजिप्ट का कैरा है, अंगोला का लुगंडा है, और चैड का, ये आप कर लें, अगर जितने भी कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा मवाद हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास ये करंट अफेयर है, आप इसे भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द यूएसए बाय एरिया? तो अलास्का सबसे बड़ी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोयटा वर्ड? फोर्ट को कहते हैं। और मोहम्मद साले फुटबॉलर का तल्लुक किस मुल्क से था? इजिप्ट से था। बच्चों के इलाज करने वाला डॉक्टर कहलाता है पेडी पेडिकेशंस, ठीक है, लफ्ज बोलना नहीं आ रहा है। तो आपने कौन सा शहर कॉन्फ्रेंसों का शहर है? ठीक है, तो जेनवा है। और के अमेरिका में पाई जाने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? हार्वर्ड है। अब देखें जो पेपर है वो इंग्लिश में भी आएगा, उर्दू में भी आएगा। रिपोर्ट को शहरियत देने वाला पहला मुल्क सऊदी अरेबिया, ठीक है, रिपोर्ट को भी शहरियत दे दी गई है। किस मुल्क को गोल्डन फाइबर की सरजमीन कहा जाता है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1970 में जुदा हुआ था। वो दो दो सजदों के दरमियान के मुख्तसर मुद्दात को क्या कहा जाता है? जलसा कहा जाता है। और यूसुफ और यकूब के कितने सालों बाद एक दूसरे से मुलाकात हुई थी? दोनों जो है 40 साल के बाद हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? हीरा रशिया पैदा करता है। अमेरिकी सदर का नाम जो एक फिल्मी अदाकार थे, रोनाल्डो रेगन। किला किस में वाक़या है? हुंजा वैली में। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तानी किताब ये किसने लिखी थी जी? आई.एच. कुरैशी ने। फारसी में अफ्तारी को क्या कहते हैं? अफ्तार को कहते हैं फॉर्टर। ज़म्बिया रज़मान के लिए ईरान में एक मशहूर है स्वीट। ज़ुबिया। सहराए सहरा में कौन सी फिल्म बनाई गई? स्टार वार्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडिकेशन पहली बार किस साल में शाया हुई थी? 2012 में। इज नोन एज लीप डे फॉर लीप ईयर डे, फरवरी 29। इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड, व्हाइट बिल बर्ड। द पैको आइलैंड इज लोकेटेड, पुर्तगाल। हड़प्पा तहजीब किस साल में दरियाफ्त हुई? 1921 में। सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश सर्विसेज जज से। कराची वाज ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिश इन 1843 में। नोन एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जेम्स मेडसन। द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज स्पंट 1। और कुछ हम ये कुछ नोट्स हैं कुरान मजीद से सवालात लिए गए हैं जी। लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या है जी? कुरान मजीद किस हस्ती पर नाज़िल हुआ? कुरान पाक किसने जो है नाज़िल फरमाया? कुरान पाक की सबसे पहली नाज़िल होने वाली सूरत कौन सी है? कुरान पाक की पहली कितनी आयात नाज़िल हुई हैं? आयात 5 है। ये सूरत अलग का नंबर कौन सा है? कुरान पाक में 96। पहली आयात कहाँ नाज़िल हुई थी? गारे हरा में। जिस रात कुरान पाक का नुज़ूल हुआ इसे क्या कहते हैं? लैलतुल कदर, शब कदर। कुरान पाक की आखिरी आयात कौन सी आयात हुई थी? आयत नंबर 281, सूरतुल बकरा, सूरतुल मुआहिदा, आयत नंबर 3। कुरान पाक किस को मुख्ताब करता है? अल इंसान को। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। कुरान मजीद में मक्की सूरतें 86 और मदनी सूरतें 28। कुरान मजीद में मक्की आयात कितनी हैं? आयात 4725।
कुरान मजीद में मदनी आयात कितनी है? 1511। कुरान मजीद में कुल आयात कितनी है? 6348। कुरान मजीद में कौन सी सूरत जो है वो बिस्मिल्लाह के है? सूरतुल तौबा बिस्मिल्लाह के बगैर है सूरतुल तौबा। कुरान पाक की किस सूरा में 2 बार बिस्मिल्लाह आया? सूरतुल नमल में। इसी तरह ये काफ़ी सवाल हैं, आप ये भी रीड कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे से। उसके बाद ये हमारे पास कारवान की बुक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप पहले देख लें कि हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें कम हैं, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। आईजी पुलिस के रिलेटेड सवालात कम आते हैं पेपर में, आपने अपने जो है कोशिश करनी है जी। हमारे जो है दूसरा मवाद जो है मैथ का लड़के बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, मैथ को अच्छी तरीके से तैयार करें। एवरीडे साइंस है वो आपने याद करनी है। मैथ से मैं तो कहूँगा मैथ और इंग्लिश को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दें। तहरीक पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बनने से पहले या बरसगीर पाक हिंद में मोहम्मद बिन कासिम ने हमले के कब्ज़ ज़रिया पहुँचा चुका था। ताजरों के ज़रिए आया था। राजा दाहर कौन था? सिंध का हुक्मरान था। हज्जाज बिन यूसुफ कौन था? गवर्नर था। हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहर को सबक सिखाने के लिए सिंध की तरफ किसे रवाना किया? मोहम्मद बिन कासिम 712 में मोहम्मद बिन कासिम रस्ते से सिंध पर हमले की गरज से रवाना हुआ। मकरान से मोहम्मद बिन कासिम के हमला के वक़्त मुसलमानों की खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मालिक। इसी तरह और अच्छे सवालात हैं वो आप रीड कर लें। विसाखे लखनऊ कब तय पाया? 1916 में। कम्युनल अवार्ड किसने मुस्तरद किया? ये मौलाना मुश्ताक हुसैन ने। करारदाद लाहौर कब पेश की गई? 23 मार्च 1940 को। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1930 से लेकर 1933 तक हुई थी। और मस्जिद कानपुर का सानिया कब हुआ? 1913 में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंप कब हुआ? 1920 में। मुसलमानों को जुदा करना इंतखाब का हक कब मिला? 1919 में। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद सफीर किन को कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। अंजुमन हमायत इस्लाम का जरिया आमदन क्या था? म- म- मुट्ठी भर आटा स्कीम। उसके बाद मुस्लिम लीग के क़याम की करारदाद किसने पेश की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान डाका ने। जंग आज़ादी में किसे बरतरफ शुदा फौज ने भरपूर हिस्सा लिया था? उदय का। साहिवाल किसने अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी थी? साहिवाल में किसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी? राय अहमद खान खरल ने 20वीं सदी के आगाज में मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाने के लिए कौन सी तहरीक चलाई गई थी? स्वदेशी। स्वदेशी तहरीक का मकसद का बाइकआउट करना था, गैर मुल्की माल का। 1997 की जंग में कौन सी दो खवातीन ने हिस्सा लिया? हजरत महल और झांसी रानी। कानपुर की मस्जिद को कब शहीद किया गया? 1913 में। लियाकत अली खान ने कब मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की? 1922 में। इसी तरह आगे दूसरा पोर्शन में आपने चले जाना है। ये अभी भी मुतालिया पाकिस्तान आ रहा है, तो आगे आपने चले जाना जी। मालूमात पाकिस्तान, ये भी बड़ी अहम चीज़ है, आपने ये भी कोशिश करनी है कि इसे भी रीड आउट करें। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जनाब। 4 पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। आखिरी गवर्नर जनरल कौन था जी? सिकंदर मिर्जा था। पहले पाकिस्तान सदर भी थे। पाकिस्तान के पहले सदर ममलकत कौन थे? मेजर जनरल सिकंदर। पाकिस्तान के मौजूदा सदर ममलकत कौन है? ममनून हुसैन। ठीक है, अभी तो आरफ अलवी है। उसके पाकिस्तान की सबसे पहले वजीर आजम का नाम लियाकत अली खान। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम ये 2018 की इमरान खान है। अभी जो है फिर जो है शहबाज शरीफ बन गया है। पाकिस्तान की सबसे लंबा अरसे तक वजीर आजम रहने वाली शख्सियत का नाम बताएं। सबसे ज्यादा लियाकत अली खान। पाकिस्तान में कौन सी शख्सियत सिर्फ एक दिन वजीर आजम रही? जनरल मोहम्मद अयूब। ठीक हो गया जी। सूबा पंजाब के सबसे पहले गवर्नर का नाम बताएं। सर रॉबर्ट फ्रांस मोडी। और सूबा पंजाब के पहले मुसलमान गवर्नर का नाम बताएं। गवर्नर का नाम है जी सरदार अब्दुल रब निश्तरा। सूबा पंजाब में कौन गवर्नर के ओहदे पर सबसे ज्यादा अरसे तक फायज रहने वाली शख्सियत का नाम बताएं। इसी तरह ये मालूमात पाकिस्तान भी आपने रीड आउट कर लेनी, यहाँ से भी सवाल आ सकता है, उर्दू में है ये। कोशिश करें इंग्लिश में, इस तरह के सवाल बनते हैं तो इंग्लिश में भी आ जाएंगे। ठीक है, कारवान के अलावा उसके बाद हमारे पास क्या है जी? इंग्लिश नोट्स हैं फॉर क्लास 10। ये आप अगर चूज द करेक्ट वर्ब ऑफ फिल अप द बबल शीट, तो ये जो है टेंस वर्ब के हवाले से है। दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट कम। ही डैश इन द सन ऑफ 1 hour
हैज़ बीन स्टैंडिंग, ये आप टेंसेस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होंगे। टेंसेस आपको एक मरतबा ज़रूर करने चाहिए। चूज़ द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। चूज़ द करेक्ट मीनिंग, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। ये भी नोट्स हैं, आप ये भी हमसे, इंग्लिश के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। इंटेलिजेंस सेपरेटर गाइड है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे भी ले सकते हैं। उसमें आपने इसको कंटेंट आपका इसने पहले पढ़ लें जी। पहले जो है पाकिस्तान जनरल नॉलेज और जियोग्राफी, इसके रिलेटेड सवाल आता है। न्यूज़ एजेंसियों के रिलेटेड भी सवाल आ जा सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सवाल आता है। एयरलाइन बॉर्डर के सवाल, ये सवाल आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, करंट अफेयर्स जून 2021 से लेकर 2024 तक। उसके बाद इस्लामी जंगें हैं, नमाज है, ज़कात है, ये इस्लामियात के हैं सवाल। उसके बाद जी एवरीडे साइंस, ये आपने ज़रूर सवाल को याद करने, इसमें से कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर आते हैं। बेसिक कंप्यूटर के रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। आपने एमएस ऑफिस, एक्सेल, ये वो, अगर आपने ज़रूर इसे भी रीड आउट करना है। इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव, ये भी एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, रूल एंड रेगुलेशन, ग्रामर, proposition MCQs, paragraph and answer question, English grammar rules, intelligence operators, past paper, short essay, English to Urdu translators। ऐसे भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये किताब काफ़ी अच्छी है जी। करंट अफेयर है, पाकिस्तान के मुतल्लिका मालूमात, जनरल मालूमात और इंटरनेशनल मालूमात। ये देखें किस तरह इन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल बनाने की कोशिश की है जी। द ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, बाइनरी। उसके बाद हरनमनार इज़ द शेखुपुरा, द हेम्स्फेयर इज़ वार्मर nowadays, नॉर्थन एंड साउथर्न। बोन्स इन ह्यूमन बॉडी 200, 206। व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ 1947, व्हेन विकेट कीपर किक द wicket and player did not go far run and what kid kind of out in stump, ठीक है। तो उसके बाद लैंग्वेज गैस, लफिंग गैस इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। फैज अहमद, फैज कंस्पिरेसी 1951। यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, अंड्रोला कैमरोला, द मास ऑफ बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज सेम। लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी इज इब्राहिम लोधी। इब्राहिम जो है बाबर और लोधी के दरमियान 1526 में जंग हुई थी, जिसमें बाबर ने फतेह रहे थे। तो ये सबसे बुक मुझे अच्छी लगी है ये, ठीक है, इंटेलिजेंस सेपरेटर वाली। इसमें जो है इन्होंने मुआज ज़्यादा से ज़्यादा डाला हुआ है। आप इसे भी 1-2 मरतबा ज़रूर रीड आउट करें। उसके बाद ये 9th-10th के भी नोट्स हैं। इसमें इंग्लिश के रिलेटेड काफ़ी सवालात हैं। आप इसे भी रीड आउट ज़रूर करें जी। उसके बाद ये डोगर की जो है पीडीएफ में गाइड है। इसमें उर्दू के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान और मालूमात आमा, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ मालूमात है। अगर आपके पास इस तरह का मवाद है तो ठीक है, वरना ये बुक से तैयार करें। और एक बात है कि रिटन पेपर आपने ज़रूर जो है तैयार करना है। इसमें लड़के लास्ट में सब मेहनत जो की होती है वो ज़ाया हो जाती है जब आपका मेरिट नहीं बनता। एक नंबर की उस वक्त ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो ही एजेंसी फाइनल होगी वो भी बता दिया जाएगा। एजेंसी फाइनल होती है तो उसका जो पेपर पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, वो भी आपके साथ शेयर होगा और वैसे भी उससे भी पहले आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि अब जिन लड़कों ने एक से ज़्यादा सीटों पर अप्लाई किया हुआ है तो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो ही आती है आएंगी, क्योंकि ज़िला को सीटें तकसीम होनी है, तो उस हवाले से आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।